नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। शहरों में रोजगार की तलाश में आने वाले प्रवासी मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को रहने की अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल के तहत अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना का ऐलान किया था, जिसको मंजूरी दे दी गई है। भारत में गुरुवार को शाम तक कोविड-19 रोधी टीके की 15,20,111 खुराक के साथ ही देश में अब तक 5.46 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है। गुरुवार शाम 7 बजे तक की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की 5,46,62,820 खुराक दी जा चुकी है। इसमें 80,18,757 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि दूसरी खुराक भी दी गई है। इसी तरह अग्रिम मोर्चे के 85,53,228 कर्मियों की पहली खुराक, जबकि 33,19,005 को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। देश के कई हिस्सों में शुक्रवार यानी आज रेल और सड़क परिवहन के प्रभावित होने की संभावना है तथा बाजार भी बंद रह सकते हैं, क्योंकि केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है। हालांकि 5 चुनावी राज्यों में यह बंद नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चे के अनुसार देश भर में राष्ट्रव्यापी बंद 26 मार्च यानी आज सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा, जो दिल्ली की 3 सीमाओं सिंगू, गाजीपुर और टिकरी पर किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किया जा रहा है। मोर्चे के नेता दर्शन पाल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि बंद के दौरान सब्जियां और दूध की आपूर्ति भी रोकी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आज यानी 26 मार्च को टाटा बनाम साइरस मिस्त्री विवाद पर फैसला सुनाएगा। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति एस एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ फैसला सुनाएगी। बता दें कि पिछले साल 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। 2 दिसंबर को मिस्त्री द्वारा टाटा सन्स के शेयरों के जरिए पूंजी जुटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मिस्त्री फर्मों और शाहपुरजी पल्लोनजी मिस्त्री के खिलाफ टाटा सन्स में अपने शेयरधारिता की सुरक्षा के खिलाफ पूंजी जुटाने, गिरवी रखने, शेयरों के संबंध में कोई हस्तांतरण या कोई और कार्रवाई न करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक महिला पुलिसकर्मी का मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला पुलिसकर्मी भादवा माता दर्शन करने आई रतलाम की एक महिला के साथ मारपीट करती नजर आ रही है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि नीमच सिटी थाने पर पदस्थ एक महिला हेड कांस्टेबल रतलाम से आई महिला की चोटी पकड़कर खींच रही है तथा थप्पड़ मारे जा रही है। इस महिला को धक्का देकर पुलिस वाहन में धकेला जा रहा था। दरअसल रतलाम जिले के गाँव मोरिया में भादवा माता दर्शन करने एक परिवार के कुछ लोग आए थे। उनके साथ नीमच सिटी थाना पुलिस की डायल 100 की महिला पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। 12 साल में एक बार होने वाले इस धार्मिक आयोजन की अवधि कोरोना वायरस के मद्देनजर पहली बार घटाकर 1 महीने कर दी गई है। यह धार्मिक मेला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाएगा। सामान्य तौर पर कुंभ करीब 3.5 महीने चलता है। वर्ष 2010 में कुंभ 14 जनवरी से शुरू होकर 28 अप्रैल तक चला था। अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को 3 दिन प्रमुख शाही स्नान होंगे। इनके अलावा 13 अप्रैल को चैत्र प्रतिपदा और 21 अप्रैल को होने वाले रामनवमी के पर्व पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ओडिशा सरकार की जगन्नाथ मंदिर की 35,000 एकड़ जमीन बेचने की प्रक्रिया पर रोक की मांग को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जन स्वाभिमान वेलफेयर सोसाइटी नाम की संस्था की ओर से वकील शशांक शेखर झा ने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि सरकारी मैनेजमेंट की जगह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्ति समिति मैनेजमेंट को देखे। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि मंदिर के मौजूदा प्रबंधन बोर्ड की जगह न्यायिक निरीक्षण समिति नियुक्त की जाए, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि धार्मिक परंपराओं का पालन किया जा रहा है। यूपी सरकार के मंत्री के बुर्के पर पाबंदी लगाने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। यूपी के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने बुधवार को कहा कि बुर्का एक अमानवीय व्यवहार और गलत परंपरा है। देश में 3 तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी आज़ादी दिलाई जाएगी। सपा सांसद एस.टी. हसन और बसपा सांसद दानिश अली ने इसको लेकर यूपी सरकार को घेरा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह आज यानी 7:30 बजे 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश के लिए रवाना हो गए। वे पड़ोसी देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी का स्पेशल विमान ढाका के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह करीब 11 बजे उतरेगा। यहाँ बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना उनकी अगवानी करेगी। पीएम मोदी को यहाँ 19 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। भारत ने दूसरे देशों में वैक्सीन की सप्लाई रोके जाने की खबरों का खंडन किया है। सूत्रों के अनुसार घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत अन्य देशों की वैक्सीन की सप्लाई जारी रखेगा। टीके की सप्लाई आने वाले समय में फेज वाइज जारी रहेगी। वैक्सीन की वर्तमान जरूरत और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को देखते हुए समय समय पर सप्लाई प्रोग्राम के रिव्यू की जरूरत हो सकती है। देश में बीते 24 घंटे में 59,069 एक्टिव केस सामने आए। वहीं 32,912 मरीज ठीक हुए और 257 की मौत हुई। नए केस 17 अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा है, तब 61,893 मरीज मिले थे। गुरुवार को एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 25,857 की बढ़ोतरी हुई है। यह लगातार दूसरा दिन था जब एक्टिव केस में 25,000 से ज़्यादा बढ़े। बीते 7 दिन में ही एक्टिव केस में 1,49,455 का इजाफा हुआ है। कोरोना के कारण लॉकडाउन में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार वर्ष 2019 में घरेलू हिंसा के 2,960 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 5,297 हो गई। आयोग के अनुसार 2019 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 19,730 मामले दर्ज हुए। वर्ष 2020 में संख्या 23,722 हो गई। लॉकडाउन के 1 साल बाद भी आयोग में हर महीने से 2,000 मामले दर्ज हो रहे हैं। इसमें से 1/4 घरेलू हिंसा के हैं। जनवरी से 25 मार्च 2021 तक घरेलू हिंसा की 1,463 शिकायत दर्ज हुई है। बीते साल 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं भी प्रताड़ित करने वालों के साथ फंस गई। देश में काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओं को पिछले 4 साल में विदेशी चंदे के तौर पर कुल 50,975 करोड़ रुपए मिले। चंदा देने वाले देशों में शीर्ष पर अमेरिका है, जहां से 19,941 करोड़ रुपए आए हैं। देश में विदेशी चंदा नियंत्रण कानून के तहत पंजीकृत 22,400 एनजीओ अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एनसीपी सांसद डॉक्टर फौजिया खान के लिखित सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। निजी डाटा संरक्षण बिल की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति को अब अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मानसून सत्र का वक्त मिल गया है। लोकसभा ने दिसंबर 2019 में समिति का गठन कर जांच सौंपी थी। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने समिति को विस्तार देने का प्रस्ताव बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया। ऋतिक रोशन और माधुरी दीक्षित बॉलीवुड के ऐसे सितारों में से हैं जो अपनी एक्टिंग के साथ साथ जबरदस्त डांस के लिए भी जाने जाते हैं। अगर ये दोनों सितारे एक साथ एक ही मंच पर डांस करें तो धमाल मचना स्वाभाविक है। ऋतिक रोशन और माधुरी दीक्षित का ऐसा ही एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों सितारे फिल्म कोयला के फेमस गाने घूंघटे में चंदा सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।